आइए आज का संदेश में जाएंगे। सब लोग ठीक है? हालेलुया। प्रभु महान है। आइए उत्पत्ति की किताब में आएंगे हम लोग सब लोग। उत्पत्ति का 6 अध्याय जो सबसे पहली किताब है। उत्पत्ति का 6 अध्याय वचन 1 से लेके पढ़ना है। और मैं कुछ हिस्सा पढ़ने वाला हूँ क्योंकि ये संदेश में कुछ बड़ा वचन है तो मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा। कुछ हिस्सा मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो 6 अध्याय का 5 से आप लोग वहां पर आ सकते हैं सब लोग। हालेलुया। सब लोग ठीक है वहां पर? आइए तो उत्पत्ति का 6 अध्याय वचन 5 से लेकर 13 तक पढ़ेंगे। ठीक है? वहां पर यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रहने वाले, परंतु क्या आकाश के पक्षी सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। और नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। और नूह से सेम और हाम और एपेद नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया है। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। 7 में लिखा है 1 में, तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हमारी विनती, हमारी प्रार्थना, हमारी पुकार है आज के संदेश के द्वारा, आज के वचनों के द्वारा जो हम सभी ने पढ़ा है, सुना है। और प्रभु यीशु, हमारी प्रार्थना है कि आप हम सभी से पवित्र आत्मा के द्वारा बातें करें, हम सभी को सिखाएं। प्रभु यीशु मसीह, आपके वचन के द्वारा हम सब की अगुवाई करें। यीशु, तेरे हाथों में इन वचनों को और अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर महान है और परमेश्वर के जैसा दूसरा कोई नहीं जो हमारे आपके जीवन को बचा सके। क्योंकि परमेश्वर ही है जो अपने वचनों के द्वारा हमारे लिए, आपके लिए, पूरे जगत के लिए इस दुनिया में आया और हम सभी के लिए वो वचन के द्वारा मार्गदर्शन करता है। और वचन ही है जो हमारे बीच में जो हम सुन रहे हैं, जो हम लोग सीख रहे हैं, ये परमेश्वर के वचन के द्वारा पवित्र शास्त्र में जो हमने पढ़ा है, इन वचनों के द्वारा हम सब सीखेंगे। हालेलुया। क्या हम विश्वास करते हैं परमेश्वर हमारे बीच में है? क्योंकि समय जो है बहुत ही कम है ना, हम सब के लिए समय बहुत कम है ना। और हमारे लिए ये जो वचन को हमने पढ़ा है, इस वचन को देखने से पहले शुरुआत में अगर हम लोग देखेंगे इन वचन को पढ़ा है जो, उसके पीछे अगर मैं जाऊं तो परमेश्वर ने इस दुनिया को 6 दिन में बनाया, 7वें दिन विश्राम किया। 6ठे दिन परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और आदम और हवा को बनाया, या पति पत्नी को बनाकर अदन की वाटिका में रखा। और परमेश्वर ने कहा इन्हें ये फूलों और फलों और पृथ्वी पर भर जाओ। और परमेश्वर ने वहां पर एक आज्ञा दिया था, वो पेड़ के फल ना खाने के लिए। वो पेड़ का फल जो ना खाने के लिए दिया, वो आज्ञा को तोड़ने के लिए कौन आया? शैतान आया। शैतान, पता है शैतान का जीवन आप देखोगे, शैतान कैसे चलता पता है आपको? कैसे चलता हो? टेढ़ा मेढ़ा ऐसे चलता है। कैसे चलता है? ऐसे चलता है। पता है शैतान आदम और हवा के बीच में जो आज्ञा परमेश्वर ने बोला था, उस आज्ञा को तोड़ने के लिए परमेश्वर ने उन्हें मना किया था कि उस पेड़ का फल क्या करना? ना खाना। शैतान उनके बीच में आकर उनके
उनके मन को, उनके विचारों को क्या किया है ना, बदल दिया। और वो पाप के द्वारा परमेश्वर से क्या हो गए, वो अलग हो गए। और परमेश्वर ने स्वयं उनके लिए क्या किया, उपाय किया। वहां पर एक वध किया, एक मेमना, और उनके लिए ऐसा वस्त्र दिया कि वो कभी ना फटेगा, ना कभी नहीं, ना उनका गलेगा, कभी ना उनके जीवन से वो हटेगा। वो एक चिन्ह था कि परमेश्वर उनके लिए उपाय करेगा। और वो पाप के द्वारा इस दुनिया में हमने देखा इस कहानी को, नूह के जीवन को, कि परमेश्वर ने जब संसार में बहुत पाप बढ़ गया, उस पाप के द्वारा परमेश्वर ने, एक व्यक्ति था उसका नाम नूह था, और नूह ने परमेश्वर के नजर में वो एक धर्मी पाया गया। और परमेश्वर ने उसे एक नाव बनाने के लिए कहा, और नाव बनाने के लिए कहा, और 40 दिन, इस किताब में जब पूरा पढ़ोगे आपको पता चलेगा, 40 दिन 40 रात बरसात होगा, और पूरा क्या होगा, पूरी संसार, पूरी दुनिया क्या होगी, नष्ट हो जाएगी। ये सुसमाचार नूह लोगों को क्या कर रहा है, बता रहा है। मगर लोग कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं विश्वास कर रहे थे? कारण कभी बारिश हुआ ही नहीं, तो कैसे लोग विश्वास करेंगे? सोचो कि दुनिया में, इस दुनिया में हम लोग देखते हैं कि ना, एक देश दूसरे देश से लड़ाई हो रहा है। इस दुनिया में हम लोग देख रहे हैं ना, अंत का समय बहुत नजदीक है, बहुत करीब है। और इस संदेश के बारे में, मैं जो संदेश का मेरा आज जो शीर्षक होगा, परमेश्वर का समय करीब है आने का। सुन रहे हैं? परमेश्वर का समय है, करीब है आने का। और हमारा आपका विश्वास परमेश्वर में कैसा है? हम देखते हैं कि नूह का जीवन में हम लोग देखते हैं, नूह का जीवन को परमेश्वर ने जो चुना। और अगर आप पढ़ेंगे पहला पत्रस 3 अध्याय वचन 20 में कहता है, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर ने नूह के दिनों में धीरज धर कर ठहरा रहा, और वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। कितने, उसके परिवार कितने थे? 8 लोगों को परमेश्वर ने सिर्फ बचाया। आपने देखा होगा उस कहानी को जब पढ़ोगे, तो उस नाव को जब बनाया गया, वो ऐसा नाव बनाया परमेश्वर ने, जैसा डिटेल में जैसा बताया गया वैसे ही नूह ने उस प्रकार, एक कारपेंटर जब बनाता है कोई नक्शा, तो कैसे उसका डायग्राम बनाकर सारी चीजों को प्रॉपर बनाता है, वैसे ही परमेश्वर ने उस नाव को बनाया। और सारे उसके अंदर जीव जंतु जानवर सारे उसके अंदर आए। और उसके अंदर नूह का परिवार जो था, वो 8 प्राणी ना, 8 लोग जो थे, नूह का परिवार को परमेश्वर ने बचाया। बचाया क्यों बचाया? क्योंकि वह परमेश्वर के नजर में कौन था? आवाज नहीं आ रहा, कौन था? धर्मी था। और परमेश्वर की दृष्टि नूह के ऊपर पड़ी, और नूह के द्वारा हम देखते हैं कि 8 लोग ना, एक परिवार में 8 लोग परमेश्वर ने उन्हें बचाया। हम देखते हैं कि परमेश्वर आज हमें और आपको भी ना, इन अन दिनों की चिन्हों को हम लोग देख सकते हैं कि इस महामारी की बीमारी में ना, कोरोना का महामारी की बीमारी में देखा हमने कितने लोग मरे, कितने लोगों का नुकसान हुआ, बहुत सारी चीजें। ये चिन्ह है कि यीशु मसीह बहुत जल्द इस पृथ्वी पर आने वाला है। मगर इन चीजों को देखकर हम सिर्फ चिन्ह है, अनुमान लगा सकते हैं। अभी समय है, लोगों के पास समय है, मगर वो समय का ये चिन्ह है कि हमें और आपको क्या करना है, उसके राज्य में ना आने के लिए, उसके राज्य में, उसके वचन के द्वारा। जो हम संसार की बहुत सारी किताबों को आप देख सकते हो, परंतु पवित्र शास्त्र एक ऐसी किताब में पूरी संसार की, कायनात की बातों का वर्णन किया गया है कि कैसे परमेश्वर संसार का निर्माण किया और पृथ्वी कैसे खत्म होगी, सारी चीजों के बारे में बात कर रहा है। जैसे नूह ने क्या किया ना, उस नाव को जो बना रहा था, सारे लोगों को जब वो सुसमाचार सुना रहा था, कोई भी उस पर क्या कर रहा था? विश्वास नहीं कर रहा था। आज प्रभु यीशु के नाम से लोगों को सुसमाचार सुनाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि यीशु मसीह इस दुनिया में एकमात्र वो पुत्र है जो परमेश्वर ने दुनिया से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा, ताकि जो कोई इस पर क्या किया, क्या आपने विश्वास किया? हाँ, तो जो कोई उस पर विश्वास किया है, पवित्र शास्त्र कहता है कि उसके पाप क्षमा हुए, उसे नया जीवन मिला, उसे अनंत काल का जीवन के लिए परमेश्वर ने वो द्वार खोला है।
सिर्फ आपके हमारे विश्वास के द्वारा वो हमारे जीवन को और आपके जीवन को बचाना चाहता है, और हमें और आपको उसके राज्य में आने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। हालेलुया। क्या हम विश्वास करते हैं परमेश्वर ने आपको बुलाया? बोले यीशु मसीह की, राजाओं के राजा की। यीशु मसीह वो परमेश्वर जो राजाओं का राजा है, वो आपको हमें बुलाया उसके राज्य में जाने के लिए। आज हमारे पास आपके पास वो समय है, क्योंकि अंत के समय में ना कठिनी का जो समय आएगा, कठिन समय जो आएगा, वो हमारे लिए बहुत ही क्या बोलते दुख भरा होगा। बहुत सारी समस्याएं होंगी। सचमुच जो आज का जो संदेश आप सुन रहे हैं, ये हमारे लिए है ना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैं ये संदेश को आज मैं सुन रहा हूँ और यीशु मसीह आ जाए, सोचो ना कैसा हमारा जीवन होगा, कैसी हमारी तैयारी होगा ना। जैसे गार्गी ने क्या कहा, क्या हम तैयार हैं? अपने विश्वास को परखें ना, क्योंकि परमेश्वर का वचन में, पवित्र शास्त्र में लिखा है, बुलाए हुए तो बहुत है। हालेलुया। क्या बहुत बुलाए हुए में से क्या आप हो? हाँ, क्योंकि क्या कहता है, बुलाए हुए तो बहुत है, मगर चुने हुए थोड़े। हालेलुया। हम थोड़े ही स्वर्ग में जाएंगे क्या? हम चाहते हैं कि हर एक लोग आए। क्या हमारा पड़ोसी नहीं जाना चाहेगा? क्या मेरा परिवार नहीं जाना चाहेगा? क्या मेरा मित्र नहीं जाना चाहेगा? मेरी सहेली नहीं जाएगी? हर एक लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए हमारे पास एक अवसर है। आज परमेश्वर के पास आने के लिए हमें और आपको अपने विश्वास को लेकर आए। परमेश्वर ही है जो हमारे लिए क्या करेगा? उपाय करेगा। हालेलुया। क्योंकि मत्ती का किताब जब आप पढ़ोगे, मत्ती का किताब 28 अध्याय में परमेश्वर ने है ना यीशु मसीह जो सारे कार्य किया, सारे कार्य, लोगों को चमत्कार दिखाए, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को पैर दिए, मरे हुओं को जिंदा किया, सारे कार्य यीशु ने पूरा करने के बाद एक महान आज्ञा है हमारे लिए। सुन रहे ना? कौन सी आज्ञा है? कौन सी आज्ञा है? प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, ये हमारे लिए आज्ञा है। ये आज्ञा का पालन हमें और आपको करना है। यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, और वो अधिकार मैं आपको देता हूं कि जाओ मेरे नाम से क्या करो? लोगों को सुसमाचार सुनाओ, और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में उन्हें बपतिस्मा दो, और उन्हें चेला बनाओ। यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने के द्वारा। और एक शब्द बहुत अच्छा है जो यीशु मसीह ने कहा, मत्ती का 28:20 में कहा, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर को तालियां बजा सकते हैं। परमेश्वर आपको कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ना, दुनिया छोड़ देगी, तुम्हारा पति छोड़ देगा, तुम्हारी पत्नी छोड़ देगी, तुम्हारा बहू छोड़ देगा, तुम्हारे लोग छोड़ देंगे, मगर परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह कहता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए जगत के अंत तक, हमेशा के लिए, सदैव के लिए मैं तुम्हारे संग हूं। उसका वादा है, उसका प्रेम है, उसका वादा है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। परमेश्वर का ना, उसके विश्वास की बाट को जोते रहो। आज का हम लोगों ने क्लास कर रहे थे कि परमेश्वर की बाट को जोना, क्योंकि समय बहुत नजदीक है। परमेश्वर का नाम पर हमें विश्वास रखना, उस पर आशा रखना, और परमेश्वर का नाम का जो हमने विश्वास किया है उस पर इंतजार करना कि यीशु मसीह बहुत जल्द इस दुनिया में आएगा। मगर जो परमेश्वर ने हमें और आपको कहा कि मैं सदैव तुम्हारे संग हूँ और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, सर्वदा के लिए, हमारे लिए, आपके लिए उसने वादा किया। मगर हमें और आपको क्या करना पता है? मन फिराना, अपने परमेश्वर के राज्य में आने के लिए मन फिराओ, है ना, पापों से मन फिराओ, और विश्वास रखो। क्या करो? विश्वास रखो कि यीशु मसीह हमारे लिए, आपके लिए क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया। हमारे पापों के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर मारा गया। हमारे दुख के लिए यीशु मसीह ने अपने ऊपर ताड़ना सही, और उसके कोड़े खाने से आज हमें और आपको अनंत काल का जीवन मिला, सिर्फ उसके नाम पर विश्वास के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा। यीशु मसीह मरने के बाद तीसरे दिन क्या हुआ? क्या हुआ? तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आज वो जीवित है। उसके पवित्र शास्त्र में लिखा है, उसके नाम में जहां भी 2 या 3 होते हैं, वो हमारे आपके बीच में है। वो हमारी आपकी इस समय प्रार्थना को सुनेगा, हमारी आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने दुनिया से इतना प्रेम किया, प्रभु यीशु मसीह को आपके लिए, हमारे लिए, पूरे संसार के लिए दे दिया।
और जो कोई उसके नाम पर सिर्फ क्या किया, विश्वास किया। विश्वास के द्वारा यूहन्ना 1:12 में कहता है कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने क्या आपने ग्रहण किया, हालेलुया हालेलुया, हाँ, जितनों ने उसे ग्रहण किया है उन्होंने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पाया है। हालेलुया हालेलुया, हम सभी ने अधिकार पाया, और अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर हमने विश्वास किया। वो विश्वास जो ना संसार में लोग है ना विश्वास को तोड़ देते हैं, वो विश्वास को लोग भूल जाते हैं। वहाँ प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तेरे लिए सर्वदा ना, देखो मैंने जगत के अंत तक सर्वदा तुम्हारे मैं संग रहूंगा, उसका वादा है। इसीलिए वो कहता है, परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर का समय हमारे लिए आपके लिए बहुत करीब है, वो आने वाला है, वो आने वाला है। क्या हमें तैयार होना है? क्या हम तैयार हो रहे हैं? क्या हम मन फिरा रहे हैं? क्या हम उसके राज्य के लिए तैयार हो रहे हैं? क्या उसके लिए ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के बारे में सोच रहे हैं? क्या हम ज्यादा से ज्यादा समय परमेश्वर को दे रहे हैं? कि मत्ती का 6:33 में क्या लिखा, पहले तुम प्रभु और उसकी राज्य की खोज करो, बाकी सारी चिंता हो जाएगी, वो देगा। जब तक मैं इस दुनिया में इस पृथ्वी पर जिंदा हूं, परमेश्वर मेरे लिए सारी चीजों के लिए प्रबंध करेगा। मगर हमारा आपका विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना क्या है, अनहोना है, अधूरा है। हालेलुया, आकाश के लिए तालियां बजाएंगे, एक जोरदार तालियां, अधूरा है। और बिना विश्वास के परमेश्वर के पास हमारा आना क्या है पता है, व्यर्थ है। विश्वास से जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको हमें बुलाया, उसके राज्य के लिए बुलाया। हमें और आपको क्या करना है पता है, सिर्फ इस्तेमाल होना है उसके राज्य के लिए, क्योंकि परमेश्वर का समय बहुत करीब है, क्योंकि वो हमारे साथ सर्वदा रहेगा। हमें चिंता नहीं करना है, हमें निराश नहीं होना है। निराश होंगे वो जिसके पास परमेश्वर नहीं है। हमारे पास हमारा जीवित परमेश्वर का आशा है, जो हमारे सर्वदा हमारे वो साथ रहने वाला है। हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर पर विश्वास रखे, और विश्वास परमेश्वर का जो पाया है उसे बनाए रखे। और विश्वास से इब्रानी का किताब में लिखा है 10:37 में 37 में, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है। हालेलुया, क्या कहता है, बहुत थोड़ा समय रह गया ना, मेरा 49 उम्र है और थोड़ा समय रह गया मेरे लिए ना, अब बहुत समय हम सबके लिए, क्या कहता है, क्योंकि अब बहुत थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और क्या करेगा, देर ना करेगा। वो आने वाला है, वो देर ना करेगा, मगर आपको क्या करना है ना, उसके पीछे चलना है। उसके पीछे चलने के लिए आपको क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह के वचन पर विश्वास रखना, उस पर भरोसा रखना, उस पर आशा लगाए रखना, और उसके पीछे निरंतर चलते रहना। मगर 38 में कहता है, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया हालेलुया, वो परमेश्वर के लोग परमेश्वर की नजर में धर्मी है। एक नूह जो परमेश्वर की नजर में धर्मी था, परमेश्वर ने उसके जीवन को, उसके परिवार को बचाया। इसीलिए प्रेरितों का काम 16:31 में कहता है कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, पूरा घराना उद्धार पाया है। हालेलुया हालेलुया, कहता है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न होगा। अगर कोई व्यक्ति है जो यीशु पर विश्वास करता है और वो पीछे हट जाता है, परमेश्वर से उससे दुखी होता है। मगर परमेश्वर हमेशा उनके लिए क्या करता है पता है, इंतजार करता है उनके लिए। वो स्वर्ग से देखता है, मेरा बेटा मेरा बेटी क्या है ना, परमेश्वर से दूर जा रहा है। मगर शैतान दुनिया में पता है, एक विश्वासी के जीवन में आपने कभी देखा शैतान कैसे चलता है, ऐसे से चलता है। लोगों के जीवन को क्या करता पता है, मगर आपने कभी देखा है ना, जो संसार में लोग भी उसके पीछे जाते हैं, उनका जीवन भी ऐसा ही है। और यीशु मसीह यूहन्ना 14:6 में क्या लिखा है, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जाएगा। और वो शैतान क्या करता है, लोगों के जीवन को भटकाता है और परमेश्वर से क्या करता है, वो दूर लेके जाता है। मगर आपको पता है वो रहता कहाँ पर है, एक बिल में। कैसा रहता है वो, सीधा रहता है। ध्यान दो, अपना जीवन कैसे जीता हो, सीधा, और लोगों के जीवन को क्या करता है ना, भटकाते रहता है। हमारा आपका विश्वास परमेश्वर के नाम पर जो विश्वास किया उस पर बनाए रखो ना। कितने लोग हैं यहाँ पर जो सांप सीढ़ी खेला रहेगा, सांप सीढ़ी खेला बचपन में बहुत खेलते रहेंगे। आप ध्यान दो ना, जब खेलते रहेंगे तो 6 आता है, कभी 4 आएगा, कभी ना 8 नहीं आएगा, 6 के बाद में 4 आएगा, और धड़ाधड़ आता रहेगा। जैसा 99 में पहुंचा ना, वैसे ही सीधा नीचे आता।
संसार में शैतान है ना बहुत लोगों के जीवन को भटकाता है। इसीलिए परमेश्वर बोलता है ना कि लोगों के मन को ना दुनिया में भटकाने वालों को मैं उनसे प्रसन्न नहीं होता हूँ, मैं खुश नहीं होता हूँ। और शैतान बहुत चालाक है। इसलिए 39 में कहता है एक विश्वासी का जीवन ऐसा होना चाहिए। क्या कहता है? पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को क्या करेंगे? बचाएंगे। हालेलुया। जैसे नूह के परिवार को परमेश्वर ने क्या किया? बचाया। आज वो आपके जीवन को, हमारे जीवन को भी क्या किया उसने? अपने बलिदान के द्वारा, अपने लहू के द्वारा, अपने कोड़े खाने के द्वारा, अपने दुख उठाने के द्वारा हमें उसने क्या किया है? बचाया। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजा सकते हैं हम लोग परमेश्वर के लिए। तो परमेश्वर ने हमें बचाया है तो उसका नाम का महिमा, उसका डंका हमारे जीवन से बजने दो, बजने दो, ताकि शैतान को पता है उसका उल्टा पांव फिरना चाहिए ना। उल्टे पांव फिरकर वो क्या करे ना, अपने बीमारी बनकर हमारे जीवन में वो आ सकता है, संकट बनकर, पहाड़ बनकर आ सकता है। पर हमारे विश्वास को दृढ़ करके, मजबूत करके रखें, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि धर्मी लोगों के जीवन को परमेश्वर देखता है। आज क्या परमेश्वर की नजर में हम धर्मी थे? हम तो पापी थे और हमारा जीवन नर्क में था, हमारा गुनाह में हम अपने जीवन को जी रहे थे, हम अपने दुख में जीवन जीकर अपने जीवन को नाश करने वाले थे। मगर उसने, परमेश्वर ने आपको, हमें बुलाया उसके राज्य में, ताकि हम उसकी महिमा कर सके और उसके करीब आ सके। क्योंकि परमेश्वर का जो समय है बहुत करीब है आने का, और हमें क्या करना है? तैयार होना है। हालेलुया। पहला पत्रस 5:6 में कहता है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। हालेलुया। कैसे रहना है? परमेश्वर के हाथ के नीचे क्या करो? दीनता से रहो, और जिस समय वो तुम्हें उचित समय पर क्या करेगा ना, बढ़ाएगा। उचित समय पर उसके हाथ के नीचे दीनता से बने रहो, तो वो कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेगा ना। हम पतरस को देखा ना आपने, पतरस जब यीशु मसीह पानी पर चला तो क्या देखा? यीशु मसीह को पानी पर चलते हुए देखा तो चेलों ने कहा, पतरस ने कहा, प्रभु यीशु अगर आप पानी पर चल सकते हो तो मुझे भी आज्ञा दो। तो पतरस को यीशु मसीह ने क्या कहा? यस पतरस आ जाओ ना। मगर वो आया तो क्या किया ना, दुनिया में जो पानी पर चलने वाला सिर्फ 2 ही व्यक्ति है। हम देखते हैं पवित्र शास्त्र में कि पतरस पानी पर चला यीशु मसीह को देखते हुए। आज हमें क्या करना है? यीशु मसीह को देखते हुए अपने जीवन को चलना है ना। दुनिया में बहुत सारे देख रहे हैं हम लोग ना, लड़ाइयाँ हो रही हैं, तकलीफें हो रही हैं, बीमारियां आ रही हैं। ये सारे संकेत है कि यीशु मसीह इस दुनिया में बहुत जल्द आने वाला है। हमें और उसके करीब आने के लिए, उसके करीब आने के लिए हमें क्या करना है? पता है? उसके साथ संगति करना, उसके साथ जीवन जीना। मगर हम देखते पतरस जब चला तो यीशु को देखते हुए चला, मगर जब संसार की ओर देखा क्या हो गया? हो आवाज नहीं आ रहा, क्या हो गया? डूब गया। गिरा नहीं, डूब गया ना। सब बोलो एक साथ में, डूब गया। डूब गया। आवाज नहीं आ रहा, सब जन नहीं बोल रहे, एक साथ में बोलो, डूब गया। एक साथ में, एक मिनट ना, एक मिनट, एक आगे पीछे हो रहा है। 1 2 3 डूब गया। अभी भी कुछ लोग सो रहे लगता है, अभी भी जाग नहीं रहे। चलो कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए कि यीशु मसीह को देखा तो क्या किया? वो चलता रहा, मगर आंधी और तूफान को देखा, डूब गया। और डूबने के बाद क्या यीशु उसको छोड़ दिया? क्या किया? अपने हाथों से क्या किया? उसे पकड़कर, उठाकर उसे बचाया। और यही पतरस यीशु मसीह को क्या किया था पता है? कितना बार? 3 बार इनकार करने के बावजूद भी परमेश्वर ना उसको नहीं छोड़ता, यीशु मसीह नहीं छोड़ा उसे। आज हम भी कई बार गलतियां हमारे जीवन से होंगी, कोई भी चीजें गलतियां हो गई होंगी, मगर उसे ना पीछे उसको याद न रखो कि मैंने कौन सा गुनाह किया, कौन सा पाप किया। आगे बढ़ो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काफी है। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काफी है, और वही मेरे जीवन को क्या करता है? इसीलिए कहता है, पतरस कहता है यहाँ पर ना कि इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिस समय वो तुम्हें उचित समय पर क्या करेगा ना, बढ़ाएगा, और तुम्हारे जीवन में वो कार्य करेगा। हमें क्या करना है? उसके साथ अपने जीवन को जीना है, क्योंकि परमेश्वर का समय क्या है? करीब है। एक साथ बोलेंगे, परमेश्वर का समय करीब है। परमेश्वर का समय करीब है। हमें क्या करना है? तैयार रहना है। कितने लोग हैं? मत्ती का 25 अध्याय पढ़ा है, दृष्टांत है 10 कुमारियों का। 5 कौन थी उसमें? मूर्ख थी, और 5 बुद्धिमान। 5 बुद्धिमान स्त्री वो थी जो अपने आप को क्या किया? उन्होंने तैयार किया। क्या हम तैयार हैं?
अब जब दूल्हा आएगा तो क्या होगा ना, बारातियों के साथ में क्या होगा ना, साथ में जाएंगे ना। और जो मूर्ख थी उन्होंने क्या किया, तैयारी नहीं किया, बोलो तैयारी नहीं किया, और उसके वजह से क्या हुआ, दरवाजा बंद हो गया और क्या हुआ, रह गई। और परमेश्वर का समय करीब है आने का, आपको हमें क्या करना है, तैयार होना है, उसके राज्य के लिए तैयार होना है ना। आप चिंता मत करो कोई भी चीजों के लिए, कि मेरा बेटे का शादी होना है ना, और आप अपने बेटी का शादी करना है ना, खुद का शादी करना है, ये सारी चीजों के बारे में ज्यादा चिंता मत करो। प्रभु यीशु मसीह का समय जो है करीब है, अपने आप को तैयार करो उसके राज्य में आने के लिए ना। विश्वास रखें अंत तक, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि अंत तक जो धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा, उसी का उद्धार होगा ना। आप घर पे जाकर आपको होमवर्क दे रहा हूँ, मरकुस का 13 अध्याय पूरा पढ़िएगा ना, उसमें पूरे चिन्ह है। मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ, समय नहीं इसके लिए, पर आपको पढ़ना है, ठीक है। हालेलुया ना। पहला पत्रस 4:8 में कहता है कि परमेश्वर के करीब आओ, नहीं सॉरी, याकूब का 4:8 ना, याकूब का 4:8 में कहता है कि परमेश्वर के करीब आओ तो मैं तुम्हारे करीब आऊंगा, और जो कुछ तुम मुझसे मांगोगे परमेश्वर मेरे लिए क्या करेगा, उपाय करेगा ना। पहला पत्रस 4:7 में कहता है सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। सुन रहे हैं, जितनी बातें संसार की हैं तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। क्या करना है हमें, ये दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत जल्द खत्म होने वाली है, अंत होने वाला है, परंतु हमें और आपको क्या करना है पता है, प्रार्थना का जीवन जीना। याद है यीशु मसीह गethसेमनी की बाग में स्वयं वो प्रार्थना करने के लिए चेलों के साथ समय बिता रहे थे, और चेलों को कहा ना, घड़ी आ पहुंची है, मेरे पकड़ने वाले क्या हो गए, निकल चुके हैं, और तुम क्या करो, जागते रहो और क्या करते रहो, प्रार्थना करते रहो। मगर क्या प्रार्थना कर रहे थे लोग, वो जाग ही नहीं रहे थे। पहली बात तो सारे के सारे सो गए, हम में से भी कोई बहुत जल्द सो जाते हैं, सभा में सुनते सुनते सो जाते हैं। मगर यीशु मसीह यहाँ पर क्या कहता है कि जागते रहो ना, और क्या करो, प्रार्थना करते रहो, अपने जीवन में परीक्षा ना आए इसके लिए कहता है ना, परीक्षा ना आए इसीलिए प्रार्थना करते रहो और जागते रहो। और दाऊद है ना, भजन संहिता किताब में कहता है कि 31:14-15 में, परंतु हे यहोवा मैंने तो तुझी पर क्या किया है, भरोसा रखा है। हालेलुया ना। दाऊद कहता है कि मैंने तुझी पर क्या किया है, भरोसा रखा है, मैंने कहा तू मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। दाऊद कहता है कि मैंने प्रभु यीशु, मैंने तुझ पर भरोसा रखा है, और मैंने कहा है तू मेरा परमेश्वर है। एक साथ बोलेंगे, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझ पर सदा भरोसा रखूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आज हमारे लिए, आपके लिए इस दुनिया में आकर हमारे आपके जीवन को बचाया। इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं है ना, मेरे जीवन के लिए कुछ नहीं, मगर एक ही चीज है। कहता 15 में कहता है मेरे दिन तेरे हाथ में। सुन रहे, मेरा दिन किसके हाथ में है, परमेश्वर के हाथ में है। तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से क्या करेगा, छुड़ाएगा। हमारा सताने वाला कौन है ना, हमारा दुश्मन है। यहाँ पर दाऊद ना, और बहुत सारे उसके दुश्मन थे, और उसके जीवन में बहुत सारी तकलीफें थी। परमेश्वर के पास आकर वो कहता है कि तू मेरा परमेश्वर है, और मैंने तुझी पर क्या किया है, भरोसा रखा है। मेरे सताने वाले, मेरे शत्रु बहुत है दुनिया में, तूने जो मुझसे प्रेम किया है, और मेरे जीवन को जो बचाया है, मेरे जीवन को मुझे दाऊद कहता है कि मैं तेरे मन के अनुसार राजा चुना गया। आज परमेश्वर के मन के अनुसार हम हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको, हमें, परमेश्वर जैसे दाऊद को कहता है कि मेरे मन के अनुसार मैंने उस राजा को चुना, उस भेड़ बकरी को चराने वालों को चुना। आज वो परमेश्वर ने आपको और हमको इस संसार में जो अंधकार था, बुराई था, पाप से था, उन सारी चीजों से हमें बचाकर कहता है कि मैं खोए हुए को ढूंढ कर और उनका उद्धार करने के लिए आया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए, हमारे लिए इस दुनिया में, जो हम सब खोए हुए थे, हम सब संसार में भटके हुए थे, हमारा जीवन अंधकार का था, क्योंकि यीशु मसीह इस दुनिया में आकर जगत की ज्योति बनकर अंधकार को क्या किया, दूर किया। अंधकार क्या है, पाप था, बुराई था, नफरत था, सारी चीजें थी। वहां पर प्रभु यीशु मसीह जब मेरे जीवन में आया,
वो सारी चीजों से मुझे क्या किया, नया जीवन दिया। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है वो नई सृष्टि है, पुराना जीवन उसका बीत चुका है, और प्रभु में अगर हम हैं तो नया जीवन पाया है। इसीलिए परमेश्वर का जो समय है निकट आने का, हमें उसे जानना है, उसे और करीब आना है, उसके और करीब आकर उसके साथ अपने जीवन को जीना है। इफिसियों का 6:10 में कहता है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवान बनो। सुन रहे? प्रभु के प्रभु की शक्ति में और उसके प्रभाव में, उसके जीवन जीने में, उसके वचन को अपने जीवन में बसा कर रखने के लिए दिन रात उसके साथ जीवन जियो। क्योंकि अगर शैतान हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें लेकर आ सकता है और कह सकता है कि अंत के दिनों में प्रभु यीशु ही उद्धार करता नहीं है। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में आएंगे ना, भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। मत्ती का 24 अध्याय में कहता है कि बहुत सारे मेरे नाम से आएंगे, कहेंगे कि यीशु मसीह इधर आ गया, उधर आ गया, तब विश्वास ना करना। अब कोई बहुत सारे भविष्यवाणी करेंगे कि यीशु मसीह आने वाला है, मगर वो आएगा तो कहाँ आएगा पता है? बादलों पर आएगा, मगर आएगा कैसे? चोर के समान, है ना? किसी को पता नहीं। हो सकता है हम रात को सोए हुए और यीशु मसीह तभी आकर हमें क्या करेगा, लेकर जाएगा। और हमें और आपको क्या करना है उस समय? तैयार रहना। क्या कहता है वचन को? इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या करो? बलवंत बनो, मजबूत बनो। विश्वास में मजबूत बनने के लिए, क्योंकि ये लड़ाई जो है संसार में, ये शरीर और मांस का लड़ाई नहीं है, ये आत्मिक लड़ाई है हमारे अंदर। जो परमेश्वर का आत्मा है, ये शरीर एक दिन नाश हो जाएगा, मगर जो हमारे अंदर जो आत्मा है उसकी लड़ाई है संसार में। और इस आत्मा को प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीदा और जीवन का सांस फूंका। वो चाहता है कि हम और आप उसके नाम पर विश्वास किया है तो वो हमें बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ना विश्वास का ढाल लेकर उसका सामना कर सकते हैं। उसके साथ में जीवन जीने के लिए आपके पास वस्त्र है, प्रभु का वचन है, उसका झिलम है, उसके सारे हथियार है। इफिसियों की किताब में जब पढ़ोगे, पर 18 में कहता है, पौलुस कहता है यहाँ पर 6:18 में, इस हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना विनती करते रहो। कैसे प्रार्थना करते रहो? ना आत्मा में। सुन रहे? बिना आत्मा के हमारा जीवन पता है अधूरा है। यूहन्ना 4 अध्याय 23-24 क्या कहता है कि जब मेरे भक्त लोग जब मेरे नाम से आत्मा और सच्चाई से जब आराधना करते हैं, मैं उनसे क्या होता हूँ? आवाज नहीं आ रहा, क्या होता हूँ? क्या वो आपसे प्रसन्न हो रहा है? क्या हम आत्मा में होकर जो चीजें परमेश्वर के सम्मुख लेकर आकर प्रार्थना के द्वारा मांगते हैं, परमेश्वर उन्हें सामर्थ देता है, उन्हें शक्ति देता है। क्योंकि फिलिप्पियों का 4:13 में पौलुस कहता है कि जो सामर्थ मुझे मिलता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आज उसका सामर्थ प्रभु यीशु मसीह का आपके पास, हमारे पास है। हमें और आपको क्या करना है? विश्वास से प्रार्थना करना है। क्योंकि पौलुस कहता है कि हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना विनती करते रहो, और इसलिए क्या करते रहो? जागते रहो। कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, लगातार लोगों के लिए, एक दूसरे के लिए क्या करो? प्रार्थना लगातार करते रहो। पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 में कहता है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो। पौलुस ना हमारे आपको जीवन को, वो अपना जीवन प्रभु को दे दिया। हम देखते कि परमेश्वर ने जब उसको चुना तो क्या किया? क्या बैठा हो हर दिन अपने जीवन को परमेश्वर के साथ में सामने रखा और अपने जीवन को ना बाइबल में 13 किताबें लिख डाली। ऐसा व्यक्ति जो हम सोच नहीं सकते, आज वही हमारे लिए बहुत बड़ी गवाही के लिए ना हमारे जीवन में है। और एक ही चीज है, विश्वास से हर एक कार्य को हम लोग कर सकते हैं। इन अन दिनों में परमेश्वर के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो। ना जैसे समय मिलता आपको, जो समय मिलता वो समय क्या करो? परमेश्वर को दो। इब्रानी 10:25 में लिखा है कि समय बहुत कम है, इसलिए हर रविवार को सभा में आए, संगति करे, प्रार्थना करे। परमेश्वर ही है हमारे लिए, आपके लिए क्या करेगा? उपाय करेगा। क्या हम विश्वास करते हैं? हालेलुया। 5 मिनट में खत्म हो जाएगा ना। मरकुस का किताब है 13 अध्याय। आप इस 13 अध्याय में पूरा अध्याय पढ़ सकते हैं ना। मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मगर आपके लिए मैं एक वचन पढ़ता हूँ। 33 में लिखा है, देखो जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। सुन रहे? जागते रहो। और कब समय आएगा? यीशु मसीह का आधी रात को हो सकता है ना, तभी सो रहे हम लोग, तभी हो सकता है, या कोई भी अचानक वो आएगा ना, अचानक आएगा, हमें पता नहीं है ना। कोई डेट नहीं है बाइबल में, आज तक कोई बताया नहीं है कि यीशु मसीह कब आएगा। मगर एक व्यक्ति आखिरी में जो सुसमाचार सुनेगा, उसी समय जो सुसमाचार पूरी तरह फैल जाएगा, और आखिर में वो व्यक्ति कौन होगा पता नहीं, है ना।
वो बहुत बड़ी गवाही होगा उसके जीवन में। वो व्यक्ति जिस दिन सुसमाचार सुनेगा और उसी समय यीशु मसीह का आना बादलों पर तय हो जाएगा ना। वो कब आएगा पता नहीं, मगर हमें तो क्या करना है, तैयार होना है। क्योंकि परमेश्वर का समय क्या है, परमेश्वर का समय क्या है, हाँ, परमेश्वर का समय क्या है, करीब है, निकट है, और वो आने वाला है, हमें और आपको लेके जाएगा। मगर एक ही चीज है, विश्वास रखे परमेश्वर के नाम पर ना, क्या करें, थामे रहे। इब्रानी का 4:16 में कहता है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले। कहां पर, परमेश्वर के सिंहासन पर आकर कैसे चले, ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या कहता है परमेश्वर का वचन, कहता है कि परमेश्वर के सिंहासन पर अपने विश्वास को हियाव बांधकर उसके सम्मुख लेकर आओ, हियाव बांधकर चले, ताकि हम पर क्या हो, दया हो और अनुग्रह पाए, जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करेगा। हालेलुया। जो अनुग्रह के समय ही परमेश्वर हमारे लिए, आपके लिए उपाय करेगा, और उसके द्वारा ही हमारा आपका जीवन बचाया जाएगा। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर हमारे बीच में है, क्योंकि परमेश्वर मेरी सुरक्षा है, और वही हमें क्या करता है, बचाता है, और वह हमें बचाएगा भी। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास रखे और परमेश्वर पर भरोसा रखे, क्योंकि हमने देखा कि परमेश्वर का समय निकट है और वो आने वाला है। हमें और आपको क्या करना है, तैयार होना है। क्या हम तैयार हो रहे हैं, अपने आप को जांचना है। अगर मैं कोई चीज कमी है तो उन चीजों को आप इस वचनों के द्वारा, सुनने के द्वारा अपने आप को जांचो, क्योंकि परमेश्वर ने नूह, जो हम लोग देखते हैं उत्पत्ति का 6 अध्याय में हमने कहानी को पढ़ा, नूह को परमेश्वर ने धर्मी चुना, और वहां पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था। आज भी बहुत सारे लोग प्रचार कर रहे हैं, यीशु पर विश्वास नहीं कर रहे, मगर उस समय नूह लोगों को सुसमाचार सुनाया, और परमेश्वर की नजर में वो धर्मी पाया। उसका पूरा परिवार क्या था ना, बचाया गया। हम देखते प्रकाशित वाक्य की किताब में 1:3 में कहता है कि धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। सुन रहे हैं क्या कहता है, धन्य है वह जो इस पवित्र शास्त्र की बातों को पढ़ता है, सुनता है, सीखता है और अपने जीवन में इस्तेमाल करता है। और वे जो सुनते हैं और उसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय उनके लिए क्या है, निकट है। सब एक साथ बोलेंगे, समय मेरे लिए निकट है। समय मेरे लिए क्या है, मुझे क्या करना है, तैयार होना है। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने नूह के परिवार को बचाया, आज वो आपको, हमें बचाया, ताकि उसके राज्य में हम सदैव रहने वाले हैं। आमीन।